मार्च महीने का वो दिन याद होगा जिस दिन मनीष कश्यप के घर पे कुर्की जब्ती होती है। अधिकारी आते हैं और उनके घर पे कुर्की जब्ती करते हैं और साथ ही साथ कुर्की जब्ती में जितना घर का सामान होता है उसको उठा ले जाते हैं और यहाँ तक कि हैंड पंप जो चापाकल था उसको भी उखाड़ ले जाते हैं। और उसके बाद मनीष कश्यप थाने में पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी देते हैं, जिनको लेकर पहले तो बेतिया कोर्ट में हाजिर किया जाता है और उसके बाद मदुरई प्रशासन जो है वो लेकर चली जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज जो है मनीष कश्यप का जो कुर्की जब्ती हुआ सामान था उसे मझौलिया थाना के द्वारा वापस कर दिया गया है। लेकिन सवाल पैदा उठता है कि किस मामले में कुर्की जब्ती हुई थी और आखिर में मझौलिया थाना के द्वारा कुर्की जब्ती किया गया सामान को वापस क्यों किया गया? क्या मनीष कश्यप रिहा हो गए? क्या मनीष कश्यप को बेल मिल गया? क्या मनीष कश्यप को जो बैंक मैनेजर के द्वारा एफआईआर किया गया है उसमें रिहाई मिल गई? आखिर में कुर्की जब्ती किया गया सामान को वापस क्यों किया गया? बहुत सारे सवाल है। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप भी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि कुर्की जब्ती में जो सामान था उसे वापस क्यों किया गया है और वापस किया भी गया है तो आखिर में मनीष कश्यप को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उनकी माँ भी बहुत बड़ा सवाल कर रही है कि मनीष कश्यप को रिहा किया जाए। कुर्की जब्ती में सामान का हम क्या करेंगे जब हमारे बच्चे के बैंक में लाखों का जो पैसा था और उससे ज़्यादा तो केस लड़ने में हम लूट चुके हैं, तो फिर हम कुर्की जब्ती का सामान लेकर 10,000 20,000 का हम क्या करेंगे? लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है मनीष कश्यप की रिहाई कब तक होती है, कब वो बाहर आ रहे हैं, जिस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हेड एडवोकेट हमारे साथ हैं AP सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। सर, इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर स्वागत। जी नमस्कार सर, पहला सवाल ये है कि मनीष कश्यप जी के घर पे जो 18 मार्च का कुर्की जब्ती हुआ है उसे वापस कर दिया गया, क्या रिहाई मिल गई, बेल वगैरह हो गया है या कैसे? जब जो व्यक्ति जेल में ही है तो जेल वाले व्यक्ति की कुर्की नहीं होती है जी। आप पहले अकाउंट सीज कर चुके हैं, सीज अकाउंट हो चुका है। जब 45 लाख रुपए का अमाउंट आपकी कस्टडी में है, बैंक में है, आपके द्वारा है, आप उसे ऑपरेट करा सकते हैं, आप उसे निकाल सकते थे, आप उसे वसूली कर सकते। और कुर्की जब्ती उसके लिए होती जो मिल ना रहा हो, एक उस जो पता ही नहीं चल रहा, वो तो खुद सरेंडर हो गया, वो तो थाने में जाके सरेंडर हो गया। उसने तो एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं लगाई। अगर एंटीसिपेटरी बेल लगाती तो हो भी जाती उसको बेल। लेकिन ये सब जो हुआ वो राजनीति से प्रेरित हुआ, एक पत्रकार के साथ हुआ और पत्रकारिता जगत के साथ हुआ। और पत्रकारिता एक ऐसा हमारे देश में ज़रूरत है लोकतंत्र में कि अगर हमारी निडर निष्पक्ष पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता नहीं रहेगी, हमारा लोकतंत्र आहत हो जाएगा, हमारा संविधान आहत हो जाएगा। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज़ कौन उठाएगा? कौन बनेगा उनके दर्द का सहारा? कौन उनको सहारा देगा? कौन उन आँखों का रोशनी बनेगा जिनकी रोशनी जा चुकी है? सर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, हमारे दर्शकों को बताइए कि कुर्की जब्ती जो है वो किसके घर पर किया जाता है और क्यों किया जाता है? कुर्की जब्ती का साफ यही है, 8283 CRPC होती। जो व्यक्ति मिल ना रहा हो, भाग रहा हो, जानबूझ के एब्सकॉन्ड कर रहा हो, गिरफ्तारी से बच रहा हो, तो उसकी गिरफ्तारी को करने के लिए, प्रिक्योरमेंट करने के लिए ये किया जाता है। अगर उसके पास पहले से ही 45 लाख रुपए आपके पास हैं तो वो तो पर्याप्त है। नहीं तो सर, मनीष कश्यप का घर कुर्की जब्त किया जाएगा या उनके दादा परदादाओं का घर? यही बात सोचने समझने की है। जो कुर्की जब्ती की गई वो मनीष के घर की नहीं की गई, वो उनके परिवार के संयुक्त परिवार है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, संयुक्त परिवार के अनुसार सब रहते हैं, संयुक्त परिवार की प्रथा है और गांव में संयुक्त परिवार ही खुशनुमा है, जीवन है। संयुक्त परिवार की जो विधा है हमारे यहाँ, उसी आधार पर रहा जाता है। इस कानून के आधार पर मनीष कश्यप के परिवार का जो है उनके दादाजी चाचा जी का जो घर उसको कुर्की जब्ती किया गया, कोई गलत था, गलत था, बिल्कुल गलत था, गैर कानूनी था, बिल्कुल गैर कानूनी था और सामाजिक रूप से भी गलत था। जो व्यक्ति का पैसा आपके पास है, जो व्यक्ति जेल में है, अब जेल में ही था,
और जेल के दौरान ही कुर्की करी। क्या आप जेल से छूट गया? आपका बड़ा वाजिब सवाल है। हाँ। क्या जेल से रिहा हो गया? क्या एनएस से हट गई? क्या रासुका हट गई? क्या वो बरी हो गया? क्या एसबीआई बैंक वाले केस में बरी हो गया? क्या आप डिस्चार्ज हो गया? क्या हो नया क्या हो गया जो रिहा करने की जरूरत, सामान को रिलीज करने की जरूरत, रिलीज करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आन क्यों पड़ गई? ये सब गलत कार्य किए गए, जल्दबाजी में निर्णय लिए गए, राजनीति से प्रेरित लिए गए, मनीष कश्यप की लोकप्रियता को समाप्त करने के लिए गए। मनीष कश्यप लोकप्रिय हो रहा था, बिहार का युवक था, बिहार का बच्चा था, बिहार का लड़का था, लोगों के दिलों में क्यों धड़कने लगा? सना बिहार क्यों बन गया? बिहार का प्यारा क्यों बन गया? बिहार का दुलारा क्यों बन गया? बिहार की विधवाओं का सहारा क्यों बन गया? बिहार के बेसहारों का सहारा क्यों बन गया? बिहार के छात्रों का सहारा क्यों बन गया? बिहार के बीमार लोग हैं उनको अस्पताल में दाखिला क्यों करवाने लगा? उनका इलाज क्यों करवाने लगा? वृद्धावस्था पेंशन क्यों दिलाने लगा? उनको बुजुर्ग पेंशन क्यों दिलाने लगा? उनको विधवा पेंशन क्यों दिलाने लगा? ये सब कुछ क्यों करने लगा? इसके एडमिशन जिनके नहीं हो रहे उनका एडमिशन क्यों कराने लगा? जो बेचारे गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम होते हैं उनके कचहरी के तहसील के छोटे मोटे सब काम क्यों करने लगा? इसलिए उसके साथ ऐसा होने लगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है कि कुर्की जब्ती किया गया, सामान को वापस कर दिया गया है, लेकिन उसके वापस करने के पीछे कहीं सरकार डर तो नहीं गई? रिलीज करना किस बात में अच्छी? इंसान कीमती है या सामान कीमती? मुझे बताइए। इंसान कीमती। मनीष कश्यप जरूरी था रिहा होना या सामान रिहा होना? क्या मार्च से अब चल रही है अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्या 6 महीने तक जिन लोगों ने उस चापाकल को उखाड़ा, पानी को हटाया, पानी को ख़त्म किया, क्या जल कल योजना कहती है? क्या हर घर नल योजना कहती है? क्या हमारे देश का जल मंत्रालय कहता है? हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे संरक्षक गार्जियन के रूप में प्यारे शुभचिंतक हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान से आते हैं, केंद्रीय जल मंत्री हैं। हर समय प्रयास रहते हैं कि हर घर में पानी पहुँचे, हर घर में जल योजना पहुँचे। मोदी जी इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी प्रयासरत हैं, प्रयासरत नीतीश कुमार जी भी रहते हैं कि घर घर में जल पहुँचे, लेकिन उन्हीं की पुलिस ने नल को भी उखाड़ कर ले गए। क्या इन 6 महीनों में पानी की बात की किसी ने पिलाने की? उन दरवाज़ों को जो उखाड़ के ले गए उस घर की सुरक्षा की बात की? किसी ने संरक्षण की बात की? किसी ने उनके सहयोग की बात की? किसी ने उनसे मानवता की बात उनसे मानवता की बात की? किसी ने मानवतावादी हृदय रखा? किसी ने सहनशीलता आप कितनी देखेंगे उसकी? उस परिवार की सहनशीलता को मैं सलाम करता हूं, मनीष कश्यप की, जो उन्होंने सहनशीलता दिखाई, जो प्यार दिखाया, जो सम्मान उनके दिल में है। बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं एक्सटॉर्शन करते हैं, पैसे उगाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसे वसूलते हैं। अरे साहब, पैसे कोई वसूले, करो ना कार्रवाई। अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला पैसे वसूलता है, एक्सटॉर्शन करता है, ब्लैकमेल करता है, आप करिए कार्रवाई, कौन मना कर रहा है। लेकिन एक गरीब की आवाज़ उठाने वाला, प्रवासी की आवाज़ उठाने वाला, पूर्वांचल वासी की आवाज़ उठाने वाला, एक मजदूर की बात उठाने वाला, उसके साथ अन्याय मत करिए, इनजस्टिस मत करिए। सर, अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को मदुरई से बेतिया लाया जाता है, वहाँ पे उनकी मां से भी नहीं मिलने दिया जाता। फिर ये पता चलता है कि बेतिया कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि बेतिया में उनको रखा जाए, लेकिन उनको जो है पटना के बेऊर जेल भेज दिया जाता है। और वहाँ पे जो अधिकारी है वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन मामला काफ़ी गर्म हो जाता है, आधे घंटे तक बाहर रखा जाता है और उसके बाद जो है उनको एक्सेप्ट किया जाता है। सर, ये ऐसा क्यों होता है? ये आप समझिए, आसानी से नहीं ला पाए जी। मदुरई जेल से, तमिलनाडु की जेल से मनीष कश्यप आसानी से नहीं आ पाए। 4-5 डेटें पड़ी, लोकल एडवोकेट परेशान रहे, आपको पता है। फिर मैंने उन्हें बताया ये सेक्शन की एप्लीकेशन लगाओ, ये कार्रवाई करो, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे बात करो कोर्ट में, तभी तो आ पाए। कहीं पहले आ पाए, उन्होंने बताया भी इस बात को। तो मैंने उनको ये सब बताया कि ऐसा करो, तब आ गए। अब आ गया मनीष कश्यप,
आने के बाद भी लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस है, जहां केस है उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जेल में मनीष कश्यप को रखा जाएगा। और मनीष कश्यप को भी नहीं, जो जहां का मुलजिम है, अंडर ट्रायल प्रिजनर बोलते हैं इसको, अंडर ट्रायल प्रिजनर, कन्विक्टेड नहीं, अंडर ट्रायल प्रिजनर सदैव उसी जेल में रखा जाता है जो अपनी जेल में होता है। कन्विक्टेड होने के बाद ज़रूर कोई सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है, कोई दूसरी जेल भेज दिया जाता है, कोई दूसरी जगह। तो फिर मनीष कश्यप को बेऊर जेल क्यों भेज दिया गया? अब ये मैंने बोला है लोकल एडवोकेट को कि एप्लीकेशन लगाएंगे, और भेजा ही नहीं, 25 मिनट तक बाहर खड़े रखा गया, उनके साथ अनजस्टिस हुआ, उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, उसके अंदर सुरक्षा की भावना आई, अन्याय हुआ, उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और उसके साथ अनजस्टिस हुआ। इस बात के लिए भी हम कोर्ट में कार्रवाई, जो हमारे लोकल एडवोकेट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे बताए अनुसार सारा कार्य करते हैं, उनसे करवाऊंगा। पटना के सिविल कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया मैम जज साहिबा के द्वारा कि मनीष कश्यप अब बिहार में रहेंगे, जो बिहार वासियों के लिए खुशी का पल है। मैं चाहूँगा कि बिहार वासियों को उस खुशी में थोड़ा सा और खुशी जो है वो डालते हुए ये बताइए कि मनीष कश्यप कब तक रिहा होने वाले हैं? जेल खुशी नहीं होती है, लेकिन हाँ, उनका बेटा सना बिहार की जेल में है, पूर्वांचल की मिट्टी में है, लिट्टी चोखा खा रहा है, अपने प्रदेश का पानी पी रहा है, अपने प्रदेश की हवा में जी रहा है, अपने प्रदेश के लोगों से मिल रहा है, अपने हिंदी भाषी लोगों के साथ है, अपने प्रवास में अपने बिहार के साथ है। ये खुशी की बात है, लेकिन ये थोड़ी सी खुशी की बात है। पूरी खुशी तभी मिलेगी और जल्दी मिलेगी। हमारा प्रयास है कि जैसे इतने काम निपट गए हैं, ऐसे मनीष कश्यप को बहुत जल्दी उसे एनएसए से, रासुका से रिहाई हो और वो बाहर हो और जेल से कब तक हो सकता है? एनएसए का जो नियम है कुछ एनएसए में, देखिए, एनएसए कहीं से भी सिद्ध नहीं कर पाएगी तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार एनएसए सिद्ध नहीं कर पाएगी, क्योंकि दो राज्यों के बीच कभी गलतफहमी में कुछ हुआ, गलत हुआ ही नहीं, कोई दुश्मनी हुई ही नहीं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री खूब झप्पी मारते हैं। क्या कहते हैं? झप्पी मार। इसे पूर्वांचल की भाषा में क्या कहते हैं? गले मिलने को क्या कहते हैं? स्टालिन और तेजस्वी यादव जी गलवहियाँ भरते हैं, गले मिलते हैं। जब तेजस्वी यादव पटना आते हैं तो सड़कें फूलों से बिछाई जाती हैं। जब तेजस्वी यादव तमिलनाडु चेन्नई जाते हैं तो फूलों से वर्षा की जाती है। ये स्वागत है, ये परंपरा है, ये रीति रिवाज है। लेकिन फूल की एक एक पंखड़ी पूछती है। बिहार के जो फूल तमिलनाडु के नेताओं को जो दिए जाते हैं, वो फूल, वो गुलाब, वो गेंदा, वो चंपा का फूल की एक एक पंखड़ी पूछती है कि मेरा मनीष कहाँ है, मेरा मनीष कश्यप कहाँ है, मेरे बागानों को खुशनुमा देखने वाला मनीष कश्यप कहाँ है, क्यों झूठे केस में फंसाया गया, क्यों इस तरह का उसके साथ साजिश की गई। ये सवाल हैं, ये सवाल उठते हैं, ये सवाल उठते रहेंगे, ये सवाल बने रहेंगे। ये सवाल देश की सिस्टम से भी हैं, कानून व्यवस्था से भी हैं, शासन से भी हैं, प्रशासन से भी हैं, राजनेताओं से भी हैं और देश की पत्रकारों से भी हैं कि पत्रकार कब तक झूठे केसों में पिसता रहेगा और आप लोग हाँ हुजूरी करते रहोगे।